दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है, जैसे कि लोग आजकल मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, खुल गया है मंदिर, तो उसके बाद जो है हमें घर से अगर हम चलते हैं तो उस टाइम पे कोई ऐसा उपाय आप बताएं जो हमें करके जाना चाहिए और संकट जो है हमारे वहाँ पे कैद हो जाएं, या भी किस तरह के नियम हमें फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके परिवार का एक बार फिर कल्याण करें। हे बाबा, जो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से आपकी वीडियो को देखते हैं, निरंतर देखते हैं, लाइक करते हैं और किसी भी प्रकार का अधिक से अधिक इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, बाबा मैं तहे दिल से उस परिवार के लिए आपसे एक विनती करता हूं बाबा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है श्री बालाजी महाराज की जितनी भी वीडियो हम बना सकें, मेहंदीपुर सरकार की जितनी भी वीडियो बना सकें, हनुमान जी के बारे में, और हमारे जिस कार्य से हमें बरकत प्राप्त होती हो, लक्ष्मी प्राप्त होती हो, या कोई सुख शांति के उपाय, वास्तु के उपाय, ऐसी जितनी भी वीडियो बनाएं, तो हे प्रभु आप सभी वीडियो का अपने आशीर्वाद प्राप्त करें। हे बाबा हमारे को ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि जितना भी हम बताएं, जो व्यक्ति सच्चे मन से उस वीडियो को सुने उसका उद्धार हो और उसके घर में धन धान्य की बरकत हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की आपकी ये वीडियो। किसी भाई ने कहा था कि दोस्तों ना बोले करें गुरुजी, तो मैं देखो ऐसा है मित्रों बोल सकता हूँ आपको, क्योंकि आप मित्रों भी हो, दोस्त भी हो, भाई भी हो, बंधु भी हो और बहनें भी हैं, तो इसलिए मैं आपको भक्त भी बोलता हूँ। भक्तों आज हम शुरू करते हैं आपकी वीडियो। आपकी पुकार सुन हमारे तक आ गई है भैया, तो हम अभी इसमें भी अपने अंदर भी सुधार करेंगे इस चीज़ को बोलने के लिए। आज इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आपको मैं एक स्टिक बहुत ही बढ़िया उपाय बताऊंगा। श्री बालाजी जाने से पहले हमें इस प्रकार का उपाय करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार का उपाय करते हैं श्री मेहंदीपुर धाम जाने से पहले, तो संकट जो है हमारे घर में सब के सब हम मेहंदीपुर छोड़ के आते हैं। कैसे करना है आज मैं आपको ओसारा तैयार करना सिखाऊंगा कि आपको अपने घर में किस प्रकार ओसारा तैयार करना है। ओसारे को तैयार करने के बाद आपने किस प्रकार श्री मेहंदीपुर बालाजी में ओसारे को छोड़ना है और कैसे कैसे कार्यक्रम आपने करने हैं। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कोई बात स्लिप हो जाती है या आप स्किप कर करके देखते हो तो याद रखना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय से आप वंचित हो जाओगे और वो फिर पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होगा। सबसे पहले ओसारा तैयार करने के लिए आपको एक बजना नारियल लेना है। एक बजना नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा हो 1.25 मीटर, और आपने 5 लौंग और 1 जायफल, और उसके अंदर 11 आपने काली मिर्च लेनी है। 11 काली मिर्च, 5 लौंग, और अपने घर में घर के चारों कोनों की मिट्टी, घर के चारों कोनों की मिट्टी लेनी है। और उसके अंदर आपने 10 रुपए की दरखास्त श्री बालाजी महाराज के नाम की आपने लेनी है। इस प्रकार की दरखास्त आपने लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, कपड़े को बिछा लेना है। कपड़े को पूर्ण रूप से बिछाने के बाद एक तरफ आपने जो बजना नारियल है एक तरफ रख देना है, और दूसरे कोने पे आपने आंख बंद करके इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले चारों कोनों की मिट्टी डालनी है आपने। इसी प्रकार चारों कोनों की मिट्टी आपने डाल देनी। मैं पूरा विधिवत बताऊंगा आपको, पूरा विधिवत किस प्रकार से और क्या क्या इसका मेहंदीपुर में जाके किस प्रकार का कार्य करना है। संकट इसी के अंदर कैद होकर जाएगा मेहंदीपुर, समझ गए। तो इस प्रकार का कार्य जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने गुरु के तरीके से कार्य करें, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं, मैं ये जनरल बातें बता रहा हूं आपको, कई बातें ऐसी होती है जो खुलकर नहीं बता सकते हम, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने उपाय हैं। क्या पता कोई बंदा इसी में आ जाए,
तर्क वितर्क करने के लिए, ले भैया ऐसा है, ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, समझ गए। तो ये हमारे उपाय हैं, मैं एक जनरल उपाय बता रहा हूँ किस प्रकार से आपने मेहंदीपुर में संकट को लेकर जाना है, तो समझ गए। तो इस प्रकार का कार्य करना है, जिसके घर में संकट है तब भी और जिसके घर में संकट नहीं है तब भी उसको इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। अब क्या करना है आपने, जैसे कि आपने कपड़ा बिछा लेना है और जो रोगी है उसको आपने धरती पर बिठाना है, धरती पर। और इस प्रकार का जो व्यक्ति ओसारा को तैयार करेगा वो स्वच्छ नहा धोकर स्वच्छ बालाजी की जोत जलाकर घर के अंदर, और उसके बाद ही नारियल को तैयार करेगा। पहले शुरू में ये नारियल होगा, बाद में इस नारियल को ओसारे का रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओसारे का रूप। अब आपने क्या करना है, एक नारियल, एक 1.25 मीटर कपड़ा, 5 लौंग और 11 काली मिर्च और 3 प्रकार की राई, पीली, लाल, काली, पीली, लाल, काली, 3 प्रकार की राई लेनी है आपने। और अपने घर के चारों कोनों की मिट्टी लेनी है। और उस ओसारे में श्री बालाजी महाराज, जब ये ओसारा बनाने से पहले नहाकर स्वच्छ होकर स्नान कर खुले वस्त्र पहनकर, कोई भीड़ा जींस पहनकर ओसारा ना बनाना, धोती पहन सके तो ज़्यादा बेटर है। तो उसके बाद मंदिर में आप इस प्रकार बिछा लीजिए, रोगी को मंदिर से बाहर बिठाइए, जो आपका घर का मंदिर होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने तुरंत उसके अंदर आपने ये सारा सामान एक कूने के अंदर डाल देना है। जैसे कि कपड़े का एक कूना होता है, एक कपड़े का, एक आप पे दिखाइए, ये देखिए जी, ये 1.25 मीटर कपड़ा हो गया। तो इसके इस कूने में, इस कूने के अंदर आपने सारा सामान रख लेना है। और 10 रुपए की दरखास्त, उसके अंदर आपने इसको रखकर सबसे पहले हनुमान जी का बल याद दिलाना है। कौन सा बल? जो मैंने पीछे वीडियो भी बना रखी है हनुमान नाष्टक के नाम पे। तो हनुमान नाष्टक का आपने जाप करना है। हनुमान नाष्टक में क्या लिखा है? बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। बाल समय में रवि को बख्श लिया और तीनों लोक में अंधियार आ गया। तब कौन ही जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तब कौन नहीं जानता बाबा कि संकट मोचन नाम आपका ही है। आप ही हो संकटों को हरने वाले, घर के दरिद्रों को दूर करने का ने। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। तब को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। श्री बालाजी महाराज से अगर इस प्रकार गाकर गुहार लगाई जाएगी तो उनको अपना बल याद आएगा। हनुमान नाष्टक का आपने पाठ किया, पाठ करने के बाद उनको उनका बल याद आएगा। और उसके बाद आपने विनय प्रार्थना करनी है। देखिए, मांगना एक कला है, मैंने वीडियो बना रखी पीछे, मांगना एक कला के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देखना। अगर जिंदगी में उस प्रकार की, देखो, उस प्रकार की कला अगर आपके अंदर विद्वान हो जाती है ना, तो आप 100% हर चीज में मांगने में जीत जाओगे, हर चीज में मांगने में जीत जाओगे। अब बहुत से लोग तर्क वितर्क कर सकते हैं इस वीडियो में कि भगवान से तो क्या मांगे, जो बिन मांगे देता है। गुरुजी आप ही कई बार कहते हो। देखिए, मैं ये कहता हूं कि बिन मांगे देता है, लेकिन अपने पिता और माता पिता से मांगने में तनिक शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा नैतिक फर्ज भी तो है ना कि प्रभु हमें जरूरत भी तो है, हम अपने घर का संचालन रूप से पालन करते हैं, हमें इस प्रकार की जरूरत भी तो है। तो इस प्रकार का मांगने में कोई भी आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और उसके दौरान आपने मांगना है कि प्रभु ये कष्ट है, बेशक मैं धन दौलत धान्य से नहीं मांग रहा आपसे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार का दुख और दर्द भी ना दीजिए। जिसके घर में भैया ये कढ़ाई भूत कूदने लग जाते हैं ना,
उसको नींद कैसे आ जाएगी? अगर आप सपोज करो आज की रात्रि आपके घर के अंदर सांप आ गया, अगर आज की रात्रि आपके घर सांप आ गया, क्या सोओगे क्या? जब तक निकलेगा नहीं सोओगे नहीं। लेकिन इतने सालों से साल टप जाते हैं, संकट आपके घर में वास करते हैं, आपके परिवार में राज करते हैं, आपके व्यापार को खराब करते हैं, लेकिन हमें पता, क्योंकि हमें पता नहीं है भैया। अगर किसी के पास 20 रुपए फालतू भी चले जाए ना, व्यवहारिक तौर पर, बिजनेस के तौर पर, तो वो बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन संकट लाखों का नुकसान करते बर्दाश्त हो जाता है। तो इसीलिए मांगना उसी तरीके से हनुमान जी महाराज से विनय प्रार्थना करनी है आपने कि हे बाबा, बहुत समय से मैं दुखी हूं, मेहंदीपुर में। अब कैसे कहते हैं कि वो कहते हैं ना किसी प्रेतराज सरकार में, अर्जी बहुत मैं दे चुका, हे बाबा अर्जी बहुत मैं दे चुका, अब गौर इस पर कीजिए, तत्काल फैसला कर दीजिए। हे प्रभु, अर्जी दरखास्त और मेहंदीपुर में निरंतर देता आ रहा हूं, निरंतर कार्रवाई करता आ रहा हूं, अब तंग आ गया हूं। हे प्रभु, अब तंग आ गया हूं, संकटों का निपटारा कीजिए प्रभु, संकटों का निपटारा कीजिए प्रभु। बेशक मेरे कर्म और मेरे चरित्रों में मैंने पीछे जो भी पाप किए हो, मैंने कहा था ना आपको, मांगना एक कला है। देखिए इसमें चतुरपन दिखाना पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम अपने कष्टों के लिए मांग रहे हैं, हम धन धान्य के लिए नहीं मांग रहे, क्योंकि धन धान्य तो हमारा कर्म है। अगर हम एक बात हो, अगर अमरूद का बीज गिरा है तो अमरूद उगेगा, सेब नहीं उगेगा। बाबा उगा दे तो अलग बात है क्योंकि वही चमत्कार कर सकते हैं भैया, और कोई तो नहीं कर सकता। इसी प्रकार आपके कर्म में जैसा आपने बोया है वैसा तो उत्पन्न होएगा। उसी प्रकार से जब आपने इस प्रकार का कार्य किया और विनय प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु को देखिए, जो सच्चे मन से भगवान श्री बालाजी महाराज की हृदय से पुकार करता है, हृदय से उनकी याचना करता है। मैं आपको ना उनकी, कभी आपका अगर जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूट्यूब के, बहुत प्रेम मिल रहा है आपका भैया, आप निरंतर वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा बहुत आप लिखते भी हो कि मैं आपकी वीडियो, हर वीडियो देखते हैं, हम आपके सब्सक्राइबर। भैया आप बाबा के सब्सक्राइबर हो। श्री बालाजी महाराज की कृपा से हम अपना यश गान नहीं चाहते, क्योंकि बाबा का यश गान कीजिए, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी बालाजी की वीडियो शेयर होगी उतना ही तो आपका प्रचार होगा, उतना ही तो खाता दीवान सरकार में बनेगा। दीवान सरकार की वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया खाता मिलता है वहां का, आपका जैसे बैंक में खाता खोलते हैं ना, उसी प्रकार के आपका खाता खोलते हैं दीवान सरकार। तो वही चीज आपको कार्य करना है उसी प्रकार से। देखिए जो बताऊंगा बड़े विधि विधान से बताऊंगा, चाहे वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन पूरा तरीका जब तक आपको सुनने में मजा आएगा पूरा। तो इसी प्रकार से आपने करना क्या है, जब आपने प्रार्थना करी श्री बालाजी महाराज से, मांगा, और मांगने के बाद कहा कि प्रभु इस संकट को मैं बहुत तंग हूं, मेरी बच्ची, मेरा लड़का, मेरी पत्नी, मेरा परिवार में कोई भी, या कोई रोगी भी है, अगर घर में कोई रोगी भी है, कोई इस प्रकार का रोग है जो निरंतर बढ़ता जा रहा है और पैसे लगते जा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा, तो और व्यापार, अगर व्यापार में घाटा हो रहा है, तब भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकता है। तब इसके बाद जब आपको इस नारियल की जो गांठ है उसको बांध देना है। बांधते वक्त क्या बोलना है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हरुनाथ प्रभु मेरी पत्नी पर संकट भारी, हरुनाथ प्रभु मेरे परिवार पर संकट भारी, हरुनाथ प्रभु मेरे व्यापार पे संकट भारी, हरुनाथ प्रभु मेरे बच्चों पे संकट भारी। इस प्रकार की गुहार, मैंने कहा था ना, मांगना एक कला है। इसीलिए मंत्र में भी हमने देखो मंत्र क्या और मांगने का स्टाइल भी बता दिया आपको, किस प्रकार मांगना है, मान लो उसमें जोड़ भी दिया हमने। तो उसी चौपाई, क्योंकि रामायण की ये बहुत ही सिद्ध चौपाई है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप देखना मेरी ओर से। तो उसी प्रकार से आपने इस प्रकार का गुहार लगाई श्री बालाजी महाराज के आगे, और उसको नारियल को आपने लपेट देना है, गांठ मारना है, तीन गांठें मार देनी है 1.25 मीटर कपड़े के ऊपर, जैसे कि ये भूग है ना, इस कूने को 3 गांठें। अब उसके बाद इसको इस प्रकार से लपेटना है, जैसे कि एक पेज दे दीजिए मेरे को। देखिए एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कई लोग जो हैं अनजान हैं, कई लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं बाबा मंदिर खुल गया क्या, अब मैं क्या बोलूँ उनको, बताओ।
अब कई लोग मुझे ऐसे पूछते हैं कि बाबा मंदिर खुल गया क्या? मैं कहा भैया खुल गया, मंदिर तो खुला ही था। हम बताओ, वो सोचते हैं कि मैं मान लो मैं ही उनको बताऊं, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। देखिए मैं भी बाबा का सेवा हूँ, तुझ 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 से भी तुझ छोटा सा सेवक हूँ, और बता रहा हूँ अपने मुख से। जितना ज्ञान मेरे पास है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो इसी प्रकार से अब ये उनके लिए भी है जिनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति सुन रहा है तो भैया ये अपने ऊपर मत देखना, उनसे देखना जिनको नहीं पता। मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ ये। तो इस प्रकार का पेज आपने ले लीजिएगा। इस कोने के अंदर आपने ऐसे ऐसे करके, जैसे कपड़ा होता है इस कोने में ऐसे करके आपने गांठ मार देनी। फिर इतना ही पेज रह जाएगा, इतना ही कपड़ा रह जाएगा अभी। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कपड़े को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर जो मैंने मंत्र बोला था, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। देखिए समझ गए, इस प्रकार से गांठ बन जाएगी नारियल की, ऐसे लपेट के ओसारा बन जाएगा आपके परिवार का। अब आपने इस ओसारे को पहले ये नारियल था, अब ये क्या बन गया, ओसारा आपके परिवार का। और अब आपने क्या बोलना है कि एक 10 रुपए की दरखास्त ले लेनी है हाथ में, बोलना है कि हे श्री बालाजी महाराज, मैं योगेश शर्मा पुत्र श्री सोमदत्त शर्मा इसी प्रकार से गोत्र ये, दिन ये और मेहंदीपुर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हे बाबा, अपने परिवार का बंधन करने के लिए मेरे परिवार पे करा, कराई, ओपरी, पराई, उच्चाटन, मारासन, तंत्र, अघोर, महाकाली, महाचंडी या महाभैरवी या जितनी भी इस संसार में मसान युक्त या कोई भी अभद्र शक्तियों का वास मेरे परिवार पे है, कोई पितृदोष है, कोई पितृश्रेणी है, कोई मातृ दोष है या तनिक भी दरिद्रता का दोष है। देखिए मांगना एक कला है, मैं शुरू में बोल रहा हूँ आपको। आप चाहे मेरी वीडियो ब्लूटूथ में चला देना, अगर आपको ना मांगना आए तो ब्लूटूथ में, लोग मेरी एलसीडी में चलाकर देखते हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं, लोग भेजते हैं ना, भेजते। तो एलसीडी में चलाकर पूरे परिवार सुनता है, तो हम देखिए हम बताते बारीकी से हैं, सबको समझ में आना चाहिए। संकट एक प्राणी को पकड़ेगा, फिर दूसरे को पकड़ेगा, तीसरे को पकड़ेगा, चारों को इकट्ठा तो ना पकड़ सकता है, समझ गए। तो एलसीडी में चलाकर देखिए, एलसीडी नहीं है तो ब्लूटूथ से स्पीकर में चला दीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या मैं बोल रहा हूं और वही चीज आप बोलते जाइए, कोई त्रुटि ना हो, किसी भी कार्य में कोई कबाड़ा ना हो। अब आपने क्या करना है, जब ओसारा आपका तैयार हो जाए, ओसारा तैयार हो गया तो उसी प्रकार आपने ओसारे को तैयार करके हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, अपने ही घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में रख देना है। अब कहना है कि बाबा शक्ति की गुहार लगाता हूं, कृपा करके शक्ति का आगमन चाहिए, दरखास्त हाथ में लेनी है। घर के अंदर कहीं भी कोई चीज है, कहीं भी कोई चीज बैठी है, परिवार में परिवार के सदस्य के ऊपर, कारोबार में कारोबार की बरकत के ऊपर, तो हे बाबा कहीं भी कोई चीज बैठी है तो हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों, आइए मैं आपका गुहार करता हूं, मैं आपका आदर भाव से आपको आह्वान करता हूं आपका। आप आह्वान मंत्र जानते हो तो आह्वान मंत्र जैसे कि ओम मतलित बलदामम हेम शिलदयम ज्ञानी नाम ज्ञानम सकल गुण निदानम वान नामधीशम रघुपति भक्तम वाजात नमामि मनोजम मारुतुल्य वेगम जिंद्रा बुद्धिमदाविदम वातमंजमान युथम श्री रामदूतम शरणम पदेवम। तो इस प्रकार आप जाप कर सकते हो और जाप करके श्री बालाजी महाराज की शक्तियों का आह्वान कर सकते हो। फिर आपके ओसारे के अंदर एक पावर आ जाएगी बाबा की शक्ति की। अब आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबको नीचे बिठा दीजिए, जमीन पे, जमीन से टच होकर सभी व्यक्ति बैठ जाएं। एक व्यक्ति घड़ी की क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है इसी प्रकार पूरे परिवार के ऊपर से ऐसे ओसारे को 21 बार वार दे, 21 बार पूरे परिवार के ऊपर से 21 बार वार के,
और श्री बालाजी महाराज से इस प्रकार की विनय प्रार्थना करे कि हे बाबा, मेरे घर के अंदर जो भी संकट है वो इस ओसारे में कैद हो जाए। अब क्या करना है, वार तो दिया, अब उस ओसारे को घर के हर कमरे में घुमा के लो, लैट्रिन बाथरूम में नहीं, बस हर कमरे में, घर के जो कोई कमरा ऐसा ना हो, हर कोने से वो घूमते हुए आप घुमा के लाइए। अपने घर में जितने भी कमरे हैं सब में घुमा लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, घुमाने के बाद फिर आकर ओसारे को आपने लिफाफा लेना है, पॉलीथीन, उसमें आपने ओसारे को रख देना है। उसके तक धुनी से नीचे नहीं रखना, आपने धुनी से नीचे नहीं रखना, हाँ आपने ऐसे ही रखना है और टांग देना है किसी खुंटी पर। फिर ये मेहंदीपुर से चलने से एक दिन पहले का कार्यक्रम है और ये उस दिन का कार्यक्रम है, बनाने का एक दिन पहले का कार्यक्रम है। बनाकर मैंने कहा था ना शुरू में कोई बात नहीं बताई और एंड में बंदा जो स्किप करके देखेगा, स्किप करके देखेगा तो बात स्लिप हो जाएगी नहीं हो जाएगी। कई बातें हमारे को शुरू में याद नहीं होती, एंड में याद आ जाती हैं। तो इसलिए भैया ये जो क्रिया की वीडियो होती है ना, इनको स्किप करके नहीं देखना चाहिए, इनको पूर्ण रूप से देखना चाहिए। कहीं को कल को कोई बात रह गई, फिर कल को वो हमें ही कह देगा, हाँ उल्टा भी फिर कार्यक्रम नहीं, फिर उसको संकट समझ घर ही रह जाएगा, वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हें पागल बनाएगा। क्योंकि वो एक बार बताओ, चोर कभी थाने में जाने के लिए तैयार होता है क्या? मैं जाऊंगा जी? कोई भी चोर कभी थाने के लिए रेडी नहीं होता, कभी भी चोर कोई था वो कहता है ना मैं नहीं, वो बिचला देता है कैसे ना कैसे, वो बिचलाएगा, ये सोच लो बिचलाएगा। तो इसलिए एक दिन पहले ओसारा तैयार कर लीजिए, अगले दिन जब चलना होगा तो इस प्रकार का प्रोसीजर आपने करना है। आप जब चल पड़े आप बैग में डाल लीजिए ओसारे को परिवार के ऊपर से, और परिवार से सभी से 10-10 रुपए की दरखास्त छुड़वा लीजिए। हे बाबा, ये संकट की सियाणीपन से मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ आपको। बाबा, अगर कार्यक्रम में कोई त्रुटि रह गई हो, मंत्रहीन, तंत्रहीन, यंत्रहीन, क्रियाहीन, अज्ञानतावश, भूलवश, तो हे मेरे मेहंदीपुर की सच्ची शक्तियों, बाबा घर से निकालिए सौदे को। हमें चाहे कितना बिचला ले, पर हम गुरु जी की वीडियो सुनकर आज पावरफुल हो रहे हैं। इस प्रकार की बात आप बोल रही है अपने, बाबा शक्ति दीजिए। तब ऐसी बात जब आप बोलोगे तो वो जो चीजें होगी ना, जब एक देखिए दरखास्त से क्या होता है, मैं आपको एक दिन इस पे वीडियो बनवाना, मेरा टॉपिक एक दिमाग में आ गया है, आप भी याद करना, जो मेरा टॉपिक है मैं भूल जाता हूँ तो आप याद करना कि दरखास्त के लगाने से क्या होता है। जैसे कि बहुत से लोग मेरे साथ बात करते हैं फ़ोन पे, तो मैंने कहते हैं उनके अंदर जब पेशी आ रही होती है तो मैं कहता हूँ दरखास्त लगा दो, लगा दो। हमने दरखास्त भी लगा दी, अर्जी भी लगा दी, फिर भी ये खेल रही है। जब मैं कहता हूँ अब लगाओ, तो तब क्या होता है, तब वो शांत हो जाती है। तो इस पे वीडियो बनाएंगे हम, क्या होता है। तो ये टॉपिक मैं दरखास्त के ऊपर पूर्ण जानकारी दूंगा। दरखास्त से होता क्या है, क्या आप चाहते हो दरखास्त की पूर्ण जानकारी पाना? अगर चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना यस 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 यस। अगर 11 यस आ गए तो समझ लो वीडियो बनेगी, पक्का बनेगी। 11 यस आ गए तो वीडियो पक्का बनेगी भैया, ठीक है। बहुत से प्यारे प्यारे भक्त हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, मुझको उनका हाँ सवाल, उनका तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं जो आप देखते हो। अब क्या करना है, देखो टॉपिक हम थोड़ा सा स्लिप हो जाएंगे टॉपिक से। तो अब आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है। वहां पर इस प्रकार की स्थिति अभी तो चल रही है कि कोई भी ओसारा वगैरह नहीं चलना। तो आपने क्या करना होता है, जब सबसे पहले आपने दरखास्त, जो कटोरी की दरखास्त है वो, और फिर अपना ओसारा। मेहंदीपुर में पहले आपकी दरखास्त, बाबा मेरे आने की दरखास्त स्वीकार करो। दरखास्त पे मैंने बताई थी कि दरखास्त कहाँ कहाँ लगती है। अगर नहीं सुनी तो देखिए जाके, अगर नहीं सुनी तो देखिए जाके, नहीं तो स्लिप हो जाएगी आपकी बात, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ दरखास्त लगानी चाहिए वो भी देखिए आप जाके। तो उस प्रकार लगती है दरखास्त श्री बालाजी महाराज के चरणों में, फिर उसके बाद श्री भैरव बाबा के चरणों में, फिर श्री प्रेतराज सरकार के चरणों में, और फिर श्री दीवान सरकार के चरणों में। मैंने दीवान सरकार की वीडियो में पूर्ण जानकारी दी थी।
तो वही दरखास्त का क्या रूल है उस वीडियो में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। मैंने बहुत सी 132 वीडियो हो गई हैं, कम से कम 133 वीडियो हो गई हैं, शायद तो क्या यकीन ही होगा आपको तो तो वो आप देख लेना जाकर पूरी। तो उसके बाद क्या है, तो ये आपने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम करने के बाद आपने जब दरखास्त दे दी बाबा के आगे, आप नारियल भी दे दीजिए। अब वो क्या करते हैं, कईयों का पकड़ लेते हैं और कईयों को धक्का दे देते हैं। तो भैया मेरे 2-3 भक्त मेरे साथ इस प्रकार के उधड़ंग चले गए, तो वो तो गुस्सा हो गए, लड़ पड़े। भैया लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। बेशक आपको, आप ये क्यों देख रहे हो यार, आप ऐसा इतना छोटा हृदय कैसे कर लेते हो आप। अपने भक्त को बाबा लाखों की भीड़ में पहचानता है। बाबा कहता है देख मेरा चहीता आ गया। बाबा कहता है आ मेरे लाल आ। जैसे दादा कहते हैं ना, दादा अपने पोते को पहचानते हैं, उसी प्रकार प्रेम अंदर से होना चाहिए। अरे कोई बात नहीं प्रभु, आपके दर से ठुकराया तो पता नहीं कहाँ कहाँ निखरूंगा। ऐसी मन की भावना होनी चाहिए अंदर से। इस पे वीडियो बनाएंगे हम, इस पे वीडियो बनाएंगे। मैं मेहंदीपुर लाइनों में लगा हूँ छोटी सी उम्र से, अब मुझे पता है कैसे लड़ाई दंगे हो जाते हैं। 1 मिनट में मारने को उतारो यार, संकट कटान जा रहे हो भैया, वहाँ हाथापाई करने तो न जा रहे हो। पहले थोड़े घर में लड़ रहे हैं सौदे, तो आप जो लड़ रहे हो। तो इसी प्रकार पे जो ये कार्य होता है बहुत ही ज़्यादा विचित्र होता है। इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। वहाँ धक्का दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भैरव बाबा के पास जाइए। अर्जी जब तीनों पे लग रही है ना, तो स्वीकार तीनों पे ही हो जाएगा। टेंशन ना लीजिए, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सीधा कह रहा गुरु जी की वीडियो सुन के आ रहा हूँ एक एक बात बारीकी से बता रखी है गुरु जी ने। तो इसी प्रकार से श्री भैरव बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए, और भैरव बाबा के श्री चरणों में ना ले श्री प्रेतराज सरकार के श्री चरणों में। अगर तब भी ना ले तो साइड में रख देना प्रेतराज सरकार के चरणों में। अगर भैरव बाबा भी ना ले तो साइड में रख देना श्री भैरव बाबा के चरणों में। टेंशन ना लो, खोलेंगे जरूर, वो फेंकते नहीं है बाद में जरूर खोलते हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें दरखास्त लगी होती है। ठीक है, तो उसी समय दीवान सरकार पे भी आप चढ़ा सकते हो। ये इस प्रकार का, अगर दीवान सरकार पे भी नहीं चढ़े तो समाधि पे। टेंशन नहीं लेना, सीधा कहना दिमाग में फिट करके आ रहे हैं वीडियो को, एक एक पॉइंट को, भटकेंगे नहीं। संकट कितना भटका ले, भटकेंगे नहीं। आपकी बार पूरी फिट है दिमाग में। इस प्रकार से आपने उस सारे को अपना जब वहां पर आप ले जाओ, तो जो रोगी है उसके हाथ से ही उस सारे को चढ़वाना चाहिए, उसके हाथ से ही, और वो पेशी में ही आ जाएगा। अगर उसमें अड़ंगा होगा वो पेशी में ही आ जाएगा। और वो अगर नहीं लेके जा सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जाइए साथ में, साथ वाला व्यक्ति भी ले जा सकता है। और पन्नी समेत मत चढ़ाना, पन्नी समेत तो खास कर नहीं लेते पन्नी समेत तो, क्योंकि हमारे को पास भी भैया अनुभव है, तो हमें पता है कि पहले तो माहौल क्या था, अब माहौल क्या है, देखते आ रहे हैं हम। धीरे धीरे जो बदलाव हो रहे हैं, सारी सजाएं जो मेहंदीपुर में बंद हो रही हैं। तो इस प्रकार से जब आपने उसारे को ले लिया, तो ऐसे आप दे दोगे उसारे को तो वो ले लेंगे। और कई बार मन की बात है, बाबा स्वीकार करता है, कई बार नहीं करता, तो वो तीनों जगह स्वीकार कर सकता है। परीक्षा भी होती है भक्त की परीक्षा भी तो है। कहता बाबा मैं तेरा घना भक्त हूँ, कोई बात नहीं, तेरी परीक्षा ही भी ले लेंगे। ये इस प्रकार बाबा बहुत परीक्षा लेता है, बहुत परीक्षा लेता है बाबा। क्योंकि कहते ना, जो बहुमूल्य चीज होती है उसके नजदीक लगने से आप भी बहुमूल्य बन जाओगे। तो इसीलिए वो देखता है कि इसको मूल्यवान बनाना है या नहीं। अगर मूल्यवान बनाना है तो सहन करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, क्रोध को पालना भी तो आना चाहिए। और आपने फिल्म देखी हो, सन्नी देओल की एक फिल्म थी, काशी क्रोध को पाल बेटा, क्रोध को पाल। तो क्रोध को भी तो पालना चाहिए। वहां युद्ध बहुत करते हैं लोग, वो युद्ध एक ऐसा युद्ध करते हैं जैसे परली लाइन में लगना होता है। तो वो क्या करेंगे, उर्ली लाइन में लग के परली लाइन में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से घूम के आएंगे बाबा के पास। याद रखना, मैंने बोला है आपको, लाखों की भीड़ में पहचानता है अपने भक्त को। चाहे इसमें लग जाओ, चाहे इसमें लग जाओ, चाहे अपने घर बैठ जाओ। सुन रहा होगा, आप भी वीडियो सुन रहे हो तो क्या था, अब भी आपको देख रहे हो। ये भाव है, ये भैया भाव है। क्योंकि भाव, जिसने प्रेम यहाँ से किया वो वहाँ तक जरूर पहुँचा। तो इस प्रकार की वीडियो मैंने आज बनाई है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और प्रश्न जो, अगर आपसे एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, प्रश्न ये पूछ लेता हूँ कि मेहंदीपुर में दीवान सरकार का क्या कार्य है?
जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख के फिर बताएगा, है ना। पक्की बात है ना। तो देख ले, आप वीडियो देख लीजिए फिर बता दीजिए कि दीवान सरकार का क्या कार्य है। तो आप अब इस प्रश्न का उत्तर आप देना। और ये वीडियो मैंने बनाई है पूर्ण जानकारी के कारण। एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक जितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक धर्म का कार्य है। जितने लोगों तक जाएगी उनकी जो ब्रेन है उनका वाश हो जाएगा, अज्ञानता दूर होएगी, समझ में जल्दी आएगा कि बंदा क्या बता रहा है, क्या समझ रहा है। अगर इतने बताने, इतने प्यार से समझाने में मेरा इतना समय लगा तो इस समय को बहुमूल्य बनाने का भी आपका कार्य है। अब मैंने अपना फर्ज निभा दिया भैया, अब आपकी बारी है। अब आप अपना फर्ज कैसे निभाते हो ये आप जानते हो। तो भैया फोन बज रहा है आपका, कोई बात नहीं, उठा के काट दीजिए। अब भैया ऐसे कॉल आ जाती है, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तो ये आपका कार्य है, किस प्रकार से आपने करना है। तो दोस्तों आप हमें इजाज़त दीजिए। श्री बालाजी महाराज की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अगर बताने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से क्षमा मांगते हैं और आपसे एक विनय गुहार करते हैं, भैया अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लाइक कीजिए ना कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। कमेंट अगर ऐसे ऐसे आएगा तो वीडियो जरूर बनेगी। तो भैया जय श्री राम।